नमस्कार मित्रों। कल हमने आपको यूपीएससी द्वारा प्रकाशित राजभाषा अधिकारी के भर्तियों के बारे में बताया और आज की चर्चा है आईबीपीएस ने राजभाषा अधिकारी की भर्ती निकाली है। जानकारी आपको हो गई होगी, लेकिन जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जैसे सिलेबस में बदलाव आया है, कितनी रिक्तियाँ हैं, कैसे तैयारी करें, इसके लिए अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सीआरपी स्पेशलिस्ट, ये 10-16वां मतलब 16वां जत्था ये लेंगे या 16वीं भर्ती है और इसमें अलग अलग पद है। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए है, आईटी के हैं तो आईटी है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, एचआर के हैं तो एचआर, और मार्केटिंग के लिए हैं तो मार्केटिंग में जा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज अर्थात 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 21 जुलाई तक चलेगी। एप्लीकेशन फ़ी भी आपको 21 जुलाई तक भर देना है। अगर आपके आवेदन में कहीं कोई कमी है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन का समय मिलेगा जब विंडो क्लोज होगा, अर्थात 21 के बाद 2 दिन आपको समय मिलेगा और इसकी सूचना आईबीपीएस आपको देगी। तो कुछ गलती हो जाती है तो सुधारने का विकल्प रहता है, लेकिन गलती ना करें तो अच्छा है। कॉल लेटर आपका परीक्षा के लिए अगस्त में आ जाएगा, अर्थात प्रिलिमिनरी परीक्षा अगस्त में होगी। अगस्त में आप देखते रहिए आईबीपीएस की साइट, वैसे मैं भी इसकी जानकारी दे दूंगा। और सितंबर या अक्टूबर में, ज़्यादातर सितंबर में संभावनाएं हैं कि आपका प्रीलिम्स का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद फिर मेंस परीक्षा अक्टूबर में होगी। क्षमा करें, मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड अक्टूबर में आ जाएगा, मेंस परीक्षा नवंबर में होगी और नवंबर में ही उसका परिणाम आ जाएगा। इंटरव्यू नवंबर या दिसंबर में आएगा और आपके बैंकों का अलॉटमेंट जनवरी में हो जाएगा, अर्थात 6 महीने के अंदर आप इसमें ज्वाइन करने के रास्ते पर आ जाएंगे। इस बार जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने भर्तियाँ दिया है, वह है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है 2 साल बाद दे रही है। तो कुल मिलाकर के 4, 4, 8, 3, 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी वैकेंसीज है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका पे स्केल वगैरह आपको पता है। आपके लिए रिजर्वेशन भी है, जो लोग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आरक्षण भी है, एज में छूट है। 20 साल से लेकर के 30 साल तक आपका आयु वर्ग होना चाहिए। आईटी ऑफिसर का देखिए 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। इसी तरह से एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर में हो, वेटनरी साइंस में हो, डेयरी में हो, फिशरी में हो, तमाम विधाएं दी गई हैं। और इसके बाद परसेंटेज वगैरह इसमें दिया हुआ है। आवेदन करने के लिए यदि आप SC ST या PWBD में हैं तो आपको सिर्फ 175 रुपया देना है, इसमें जीएसटी शामिल है। अगर आप अन्य हैं तो आपको 850 रुपया देना है और इसमें बैंक जो चार्ज लेती है वह आपको ही देना पड़ता है। 8.5 का मतलब 100 रुपया और मान के चलिए। आपके ये जो पोस्ट हैं देखिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए जो परीक्षा ली जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आईटी के हैं तो आईटी, एचआर के हैं तो एचआर, एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर का। और कुल 100 प्रश्न रहेंगे 125 अंकों के और उनको 80 मिनट में आपको करना रहता है। लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए प्रीलिम्स परीक्षा एक ही है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है 25 नंबर का, 20 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। यह महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इस पर पढ़ाई शुरू कर दें। आप भाषा शिक्षण के क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब हो गया कि राजभाषा अधिकारी के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, राजभाषा, इन चीज़ों में से इसमें से 50 अंकों वाले 25 प्रश्न होंगे, मतलब कुल 125 अंक का होगा। माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा और 80 मिनट समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको इसमें लिखा हुआ है हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 4 टेस्ट, मतलब 4 टेस्ट होंगे, चारों में आपको क्वालिफाई करना है। मिनिमम कट ऑफ मार्क लाना ही लाना है जो आईबीपीएस निर्धारित करेगी।
और उसमें ये लोग शायद 1:5 के रेशियो में बुलाते हैं। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वह आपके राजभाषा अधिकारी के लिए जो मुख्य परीक्षा होगी, उसमें फिर से एक बार इंग्लिश लैंग्वेज, फिर रीजनिंग 2 बार हो गया, देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यह भी जुड़ गया। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, यह ऑब्जेक्टिव होगा और यह होगा 125 मिनट का। यह 150 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम अंक 200 रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव हर बार से होता है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह रहता है, मतलब अनुवाद करना रहता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, 2 होगा और हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। यह 25 अंक का होगा। कुल मिला करके आपको 155 मिनट में ये परीक्षा देनी है और कुल 225 अंक के होंगे। आगे चल कर के लॉ ऑफिसर का भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको द मेन एग्जामिनेशन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ध्यान रखिएगा, मेन एग्जामिनेशन और सारे टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज के अलावा, मतलब मेन एग्जामिनेशन और बाकी जो टेस्ट हैं ये समस्त केवल क्वालिफाइंग होंगे। आपका मेरिट डिसाइड होगा आपके प्रोफेशनल नॉलेज से। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा, राजभाषा ज्ञान होगा, हिंदी व्याकरण अगर देते हैं तो इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, वन लाइनर ट्रांसलेशन, वोकैब्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और मेरिट लिस्ट आपकी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट स्कोर इन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो अनुवाद आपको टाइप करके करना है इनस्क्रिप्ट में। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो अभी से लग जाइए, क्योंकि 20-22 का स्पीड अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर आपके अनुवाद में, खास करके हिंदी में कठिनाई होगी, अंग्रेजी से हिंदी में। इस पर आप लोग मंथन करिएगा। और आप देखिए, इसमें लिस्ट में इन्होंने दिया है पूरा, इनके वेबसाइट पर सारा विवरण उपलब्ध है कि किस बैंक ने कितना मांगा है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 7 पद मांगे हैं, 5 अनरिजर्व के हैं और एससी का 1 है, ओबीसी का 1 है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया ने 10 मांगा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0 मांगा ही नहीं है। कैनरा बैंक ने 20 मांगा है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मांगा है, 31, अच्छी संख्या है। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ने 11 मांग की है। पंजाब नेशनल बैंक ने 10 की मांग की है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हालांकि राजभाषा अधिकारी नहीं मांग रही है, यूको बैंक नहीं मांग रहे, पर कुल मिलाकर के 89 आपकी भर्ती है। इसमें कई बार क्या होता है, फाइनल परीक्षा के बाद बैंक कुछ और मांग करते हैं तो ये लोग वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्य अगर है तो वैकेंसी घट जाती है। नॉट रिपोर्टेड ये जो लिखे हुए हैं ना, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संभावना है कि यहाँ से कुछ भर्ती आ सकती है। लेकिन आप 89 ही मान के चलिए, तो आपको मेरिट के लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है? आपको जो ये नॉलेज है बैंकिंग नॉलेज के लिए, आप बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पढ़ें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पिछले 1 साल का आप ले लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ इतना कसी कसा रहता है कि 2, ढाई, 3 में बच्चे पास करते हैं, और मुझे लगता है इतना ही स्कोर कर पाते होंगे। रीजनिंग की तैयारी करिए और प्रोफेशनल नॉलेज में आप राजभाषा को मत डालिए, आपका कल्याण होगा। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपको लगता है कुछ और जानकारी चाहिए तो संदेश बॉक्स में आप ज़रूर संदेश दें, समय निकाल करके मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें कि लास्ट डेट जब आएगा, अर्थात 21 तारीख को हम भरेंगे, क्योंकि वेबसाइट हैंग कर जाती है, अक्सर देखा गया है। आपको ibps.in इस वेबसाइट पर जाना है। इवन ये जो एडवर्टीजमेंट आया है इसमें भी जगह जगह लिखा हुआ है अप्लाई, और आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और आपके सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।